वैसे भजन तो करते रहेंगे, लेकिन वो दृढ़ता, जैसे डगे न शंभु सरासन कैसे है, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे विषयासक्त पुरुष सती के सामने कोई विषयों की लेकिन उसका मन डिगता नहीं है, इसी तरह दृढ़ता कब आती है? सत्संग के द्वारा आती है जी। तो सत्संग के द्वारा ये दृढ़ता आती है, और सत्संग जब मिलता है जब कहीं संत के दर्शन हो जाए। अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और संत विशुद्ध मिले पड़ते ही, राम सुकृपा बिलोक जही। जब श्री रामचंद्र जी परमात्मा कृपा दृष्टि से देखते हैं, तब ऐसे विशुद्ध संतों के दर्शन होते हैं, और संतों के दर्शन कल्याण करने वाले होते हैं। प्रेम प्रवाह यहाँ पे है जो, वो कल्पनाओं से परे है, कल्पनाओं से अति परे है। क्योंकि सामान्य जन जिसे प्रेम समझते हैं, वह बहुत ऊपरी तल का है, बहुत ऊपरी। और प्रेम जो कहते हैं ना, जैसे कि दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से। जब दिल की बात आती है ना, तो दिल माने हृदय है। तो हृदय में शास्त्र में कहा है कि भगवान जो है वो हृदय में स्थित हैं, विराजते हैं, हृदय कमल। तो भगवान हृदय में इसीलिए कहते हैं कि दिल से। तो दिल के जो निर्णय होते हैं ना वो प्यार भरे होते हैं, वही वास्तविक है। जब दिमाग की बात आती है ना, तो वहां पर क्या है, आपकी सीमितता आपको आम बना देती है। यहाँ पर आश्रम का भेद नहीं है। सबसे पहली बात हमें ये समझना है, सीधा सल सिद्धांत निवेदन करना चाहूंगा ईमानदारी से, राधा की कृपा से। भागवत का सिद्धांत आपको भली भांति पता है। ये मार्ग जो है कृपा साध्य है। दूसरा बात, भक्ति का अधिकारी कौन है? हर एक जीव है, हर एक जीव मात्र है। और देखिए, क्षमा करिए 2 मिनट लूंगा सिर्फ। देखिए, कर्म योग और ज्ञान योग है ना, और भक्ति योग बीच में है। श्रीमद् भगवद गीता में आप देख सकते हैं, कंफर्टेबल बैठिए। तो देखिए, कर्म योग का अधिकारी कौन है? जो संसार से पूर्णतः आसक्त है ना। ज्ञान योग का अधिकारी कौन है? जो संसार से पूर्णतः विरक्त है ना। लेकिन क्षमा करिए, वापस करो, मेरी औकात नहीं है। जितना श्रवण करा है संत महात्माओं से, कली काल के लिए संन्यास आश्रम नहीं है ना, कली काल के लिए संन्यास आश्रम। और देखिए, मैं वही क्षण भर पहले आपके चरणों में निवेदन करा कि वर्ण आश्रम यहाँ पे मैं तो मैटर नहीं करता इतना, है ना। निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है कि वर्ण आश्रम की स्थापना स्वयं श्यामा श्याम ने करी है, श्री ठाकुर जी ने करी है। लेकिन स्वयं श्री, आप देख सकते हैं चैतन्य चरितामृत प्रमाण आप देख सकते हैं, स्वयं श्री ठाकुर जी वर्णन करते हैं। जो चैतन्य बापू जी हमारे श्यामा श्याम है, वे वर्णन करते हैं, मैं ना ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र हूं, है ना, न ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थी, ना सन्यासी। क्योंकि ये जो वर्ण आश्रम है ना, ये सब जो धर्म है, ये शरीर से लेकर है महाराज। देखिए, शरीर गुण दोष से बना हुआ है ना। ये संसार गुण दोष से बना हुआ है महाराज, 3 गुणों से बना हुआ है ना। तो इससे कोई बच नहीं सकता। और देखिए, सीधा सरल सिद्धांत समझिए, मैं अपने मन के शब्द नहीं कह रहा, ये भागवत का प्रमाण है। भागवत सीधा सरल प्रश्न करता है, आप देख सकते हैं कि ऐसा कौन है अनंत कोटि ब्रह्मांड 3 लोक 14 भुवन में, ऐसा कौन है जीव जिसकी बुद्धि भेदी नहीं जा सकती, है ना महाराज। ऐसा कोई भी नहीं है, एक जीव भी नहीं, क्योंकि ये मार्ग में उसका विषय ही नहीं है। क्योंकि भक्ति का अधिकारी कौन है? जो ना संसार से पूर्णतः आसक्त है, ना पूर्णतः विरक्त है, जो बीच में है, जो बीच में है ना। और ये भक्ति मार्ग उसको सिद्धि प्रदान कर सकता है। सिद्धि मतलब क्या? श्यामा श्याम के चरणों का प्रेम, है ना। तो यकीन मानिए महाराज, हमें बस नाम को धारण करना है दिन रात। अब महाराज जी, गृहस्थ में तो लोग बेजी रहते हैं, आपको पता ही है, लेकिन उनको कितना नाम जप करना चाहिए आपके अनुसार? मतलब हालांकि इसकी लिमिट तो नहीं है, कम से कम 16 माला हो जाए तो अच्छा, 2 घंटा कर ले। 16 माला, मतलब 16 माला 108, वो एक माला में 108 रहते हैं।
16 बार कम से कम करनी चाहिए। 16 माला कर लेने से 20 साल करोगे ना तो 16 माला हम्म। इस संसार नहीं आना पड़ेगा, मुक्ति हो जाती है उसकी। 20 साल के 16 माला कर लो आप, हाँ हाँ। इस संसार नहीं आना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, ऐसा नियम है? नियम है। गरुड़ पुराण लिखा हुआ है, ये गरुड़ पुराण लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में एक उपनिषद में भी है, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 20 साल तक 16 प्रतिदिन 16 माला कर ले। 2 घंटा लगता है उसमें। हाँ 2 घंटा लगता है। अगर 16 माला कर ले तो हमें ये जन्म मरण का मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हो जाती है। पर मनुष्य अपनी यात्रा को बंद करके सो गया है, अचेतना में है। उसे होश ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। उचित अनुचित का भी ज्ञान नहीं रखता है। सत्य असत्य का भी तो उसे मालूम ही नहीं है कि सत्य क्या है सत्य क्या है ना। इसीलिए बेहोशी में जो जगे हुए अवस्था है होता है वो भी बेहोशी में चली जाती है। काम का नशा बेहोशी तो है। बिल्कुल। कोई नौकरी में ड्यूटी पर जाना है, ड्यूटी करना है भाई, कोई खेती में जाना है, कोई व्यवसाय में जाना है, नाना प्रकार के सभी अपने अपने दौड़ धूप में लगे हुए हैं। और दौड़ाने वाली ये शक्तियां अंदर में, जैसे कोई कहता है कि अरे कौन सा ऐसा शैतान है जो भाई हमें दौड़ा रहा है, पागल किए हुए है। कोई शैतान नहीं है। इसमें 3 चीजें हैं, 3 गुण हैं शरीर के अंदर में, समझिए ना। ये गुणों से रचित शरीर है, माया का शरीर है ना। वो गुण है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। क्रिया अगर हम करते हैं, जो कि हम विशेष तौर पे हम चक्रास की बात करें कि हम कोई आसन करते हैं, तो आसन करते हैं तो उसमें बहुत सारे चक्रास हमारे बॉडी में होते हैं जिसको कि वो प्रभावित करते हैं। जिसमें कि माना जाता है कि 7 चक्रा होते हैं। 7 चक्रास में जिसमें कि आपका मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनहद है, विशुद्ध है, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र है। तो ये सारी चक्रों में ये सारी चक्र है। और चक्र में बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती हैं। तो वो सबकी अलग अलग पंखुड़ियाँ होती हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होते हैं, अलग अलग गुणों को डिनोट करते हैं। तो वो एक अलग विषय है। चक्र क्या काम करते हैं वो थोड़ा सा? ये हमारे बॉडी में ये चक्र है कि जब हम मेडिटेशंस करते हैं तो अगर आपका परिक्रमा शरीर कर रहा है और मन नहीं है तो कुछ नहीं है। मतलब उसका साथ रूप ध्यान होना। मैं किसका नाम ले रहा हूं? नाम के अंदर नामी खड़ा है, देख रहा है, मेरे ऊपर कृपा करेगा, वो दयालु है, मैं अधम हूं। मैं उसको इस भाव से रो करके पुकारूंगा व्याकुलता से, और निरंतर पुकारूंगा। और ये भी रखे हृदय के अंदर भी हर एक जीव के भगवान बैठा रहता है। किस लिए बैठता है भाई? पाप पुण्य नोट करने के लिए। भगवान हर एक के हृदय में कभी भी जीव को 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी नहीं छोड़ता। सबके हृदय में बैठा रहता है। गधा हो, कुत्ता हो, हम कुत्ता बनेंगे कुत्ता में जाएगा, सुअर बनेंगे सुअर में जाना पड़ेगा उसको, मच्छर मक्खी कहीं भी जाएंगे। तो ये ध्यान रखे, अगर वो अंदर है, वो नोट कर रहा है। अगर मैंने गलत चिंतन किया, किसी का राग द्वेष किया, मन में कुछ सोचा या अकेला आप रहूंगा तो वो गलत चीज सोचेगा। अगर वो ये मानेगा नहीं देख रहा है, वो नोट करता है, गलत फल मिलेगा तो मेरे को आनंद तो मिलेगा नहीं और नरक मिलेगा। इसलिए उसको 24 घंटे फील करे मेरे अंदर है, सारी नोट करता है, वही मेरा साथी है। क्योंकि गुरु ने ही हमको सतमार्ग बताया है। अब सत क्या है? गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जान हो गई। ये इंद्रियां, ये मन, ये कल्पना, ये ख्यालात जहां तक जाते हैं सब इससे ऊपर ब्रह्म है। ब्रह्म है? हाँ, ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है। वो असीम है, अनंत है, अगोचर है, अनादि है। उसका और छोर नहीं, उसका अंत नहीं। वो परमात्मा जिसका अंत नहीं, असीम है, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए इस मानव शरीर पर
कृपा दृष्टि की है, मेहरबानी की है, दया की है, उसकी असीम अनुकंपा है। बिल्कुल। क्या असीम अनुकंपा की है? बूंद समानी समुद्र में ये जानत सब कोई, और समुद्र समानो बूंद में बिरला बूझत कोई। यानी वो असीम कुछ क्षण के लिए जो अनंत है, अनादि है और अगोचर है, सब है, वो कुछ क्षण के लिए मैमो वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन और मन कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर हृदय स्थल में बैठ गया है। हम पैसे को तो बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन समय को हम जमा नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, समय को रोक नहीं सकते। समय तो चाहे पैसा कमाओ तो भी खर्च हो रहा है, चाहे परोपकार करो तो भी खर्च हो रहा है, चाहे भजन करो तो भी जा रहा है, और कौन इमरा जा रहा है, मृत्यु। जैसे समय जा रहा है उतनी तेजी से यमराज काल और मृत्यु नजदीक आ रहा है। और जब पूरा समय हो जाएगा तो कोई बचाने वाला पूरी जीवन की संपत्ति दे दे, सब नहीं बच सकता महाराज जी, बिल्कुल बच नहीं सकता है। तो ऐसा कीमती भगवान ने हमको समय दिया है तो हमको पछताना ना पड़े, तो इसमें सबसे कीमती चीज हमको मिले जी, क्योंकि मनुष्य जीवन सबसे कीमती है और उसमें ब्राह्मण शरीर सबसे कीमती है, साधु जीवन सबसे, और इसमें हमने तुच्छ नीच और छोटी छोटी वस्तुओं के लिए अपने समय को बर्बाद कर दिया है, तो पछताना पड़ेगा। वही कह रहे हैं कि न बच्चे को पंडित वेद पढ़े, न बच्चे को चीठी चिन्हाए अटा, और दिनचार्य चलावन है तुलसी नरनाहक को सब ठाट ठटा, और भला जो चहो सिया राम रटो, नहीं आए अचानक काल डटा। क्योंकि मृत्यु कब आ जाए, वो बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वो भी बने काल के खाजे। ये हमारे हृदय में 72,000 नाड़ियां हैं, और नाड़ियां जो बाल होते हैं इनसे भी सूक्ष्म पतली हैं, और एक भी नाड़ी थोड़ा डिस्टर्ब हुई कि हार्ट अटैक। सोचिए कितना ये जीवन कितना मतलब हल्का है, जीवन को इतना गंभीरता से लोग लेते हैं, लेकिन ये मानव देह जो है कितना कच्चा घड़ा है। लेकिन प्लानिंग ऐसा लगता है कि जैसे अमरत्व प्राप्त हो गया हो, इतनी लंबी कर लेते हैं हम लोग। यही सब माया का झमेला है।